यहाँ के समिति ने और कुछ ब्राह्मणवादी विचारों के लोगों ने यहाँ पर जो आक्रमण किया एक प्रकार का, मतलब बता रहे हम लोगों को कि भाई यहाँ पार्किंग होने करेंगे, यहाँ मतलब गार्डन करेंगे, यहाँ सुविधा करेंगे, यहाँ विकास करेंगे, मगर हमें इसके पीछे इन ब्राह्मणवादी लोगों का षड्यंत्र मालूम हो रहा है। ब्राह्मणवादियों ने हजारों साल पहले हमारे सगळे बुद्धिस्ट लोगों के स्तूप विहार नष्ट किए हैं, उसी का एक हमको षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। जिस दीक्षा भूमि के लड़ रहे शासन ने वो पूरी 22 एकड़ दीक्षा भूमि की 12 एकड़ सड़क दिखा दी है और 9 एकड़ ये जंगल दिखा दे दिया है। दीक्षा भूमि दिखाई नहीं है। अगर आप अपना अभी शासन के खिलाफ जाते हैं तो अपने ऊपर लगेंगे केस। आज 100 करोड़ जो सैंक्शन हुए हैं दीक्षा भूमि के लिए, वो फंड अगर वापस गया तो सबसे बड़ी चोट गिरेंगी स्मारक समिति वालों को, क्योंकि स्मारक समिति के अंडर में वो पैसा जा चुका है। इसलिए स्मारक समिति पैसा वापस नहीं कर सकती है, ना स्मारक समिति वालों ने बौद्ध समाज को बताया। और उसके लगकर ये पार्किंग जो निर्माण हो रही है ये भविष्य में धोखाकारक है। हमें भविष्य का धोखा बिल्कुल नहीं दिख रहा है हमारे लोगों को, ये बहुत हानिकारक होने वाली है। जो 22 एकड़ का जो पट्टा है उसको लेकर सरकार चाहे तो 1 मिनट में खाली कर सकती है और जगह, जैसा वो उन लोगों ने राम मंदिर के लिए खाली कर दिए वैसे ये अभी भी कर सकती है। मगर वो हमारे जो विचारधारा की दुश्मनी है वो दुश्मन निरंतर हमेशा चलते रहेगी। तो ये बुद्ध गया जैसे ब्राह्मणों के नियंत्रण में चला गया, तो ये दीक्षा भूमि के स्मारक समिति में ट्रस्टी में ब्राह्मण लोगों को लेना, इसका मतलब है कि ये दीक्षा भूमि भविष्य में ब्राह्मणों के नियंत्रण में जाएगी। हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे जो पार्किंग है वो चीज़ बंद होनी चाहिए और सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इंटरनेशनल नेटवर्कच्या दीक्षा भूमि स्मारक समिति के गद्दारों को, दीक्षा भूमि स्मारक समिति के गद्दारों को, दीक्षा भूमि स्मारक समिति के गद्दारों को, दीक्षा भूमि स्मारक समिति रद्द झालीच पाहिजे, दीक्षा भूमि स्मारक समिति रद्द झालीच पाहिजे। हमारे साथ कुछ युवक है, कुछ युवा साथी है, उनकी भी भावना जानते हैं कि लोग संभ्रमित ना हो, लोग एक तरीके से सटीक और एक निर्णय ले कि वो कन्फ्यूज़न ना हो, उसके लिए वो क्या सोचते हैं। हम देखते हैं कि लोग एक तरीके से भावनिक हैं और स्मारक समिति उनको जवाबदेही वो चाहते कि उनको उत्तर मिले, पर यहाँ एक तरीके से कन्फ्यूजन का वातावरण है। यानी आपको लगता है कि स्मारक समिति की जवाबदारी बनती है आगे आके कुछ पहल करें? बौद्ध उपासक को काफ़ी कुछ बातें पता नहीं है। उन्होंने पहले वो ध्यान में रखना चाहिए कि जिस जगह के लिए हम लड़ रहे हैं, जिस दीक्षा भूमि के लिए लड़ रहे शासन ने वो पूरी 22 एकड़ दीक्षा भूमि की 12 एकड़ सड़क दिखा दी है और 9 एकड़ ये जंगल दिखा दे दिया है। दीक्षा भूमि दिखाई नहीं है। अगर आप अपना अभी शासन के खिलाफ जाते हैं तो अपने ऊपर लगेंगी केस, पहली बात। और स्मारक समितियों को ये बात बहुत पहले से पता थी, जिसके लिए हम लोगों ने स्मारक समिति को बोले थे कि आप उसका विजुअल वीडियो डिस्प्ले करो, आप उसका विजुअल वीडियो डिस्प्ले करो, तो स्मारक समिति ने उसके लिए मना किया। आज 100 करोड़ जो सैंक्शन हुए हैं दीक्षा भूमि के लिए, वो फंड अगर वापस गया तो सबसे बड़ी चोट गिरेंगी स्मारक समिति वालों को, क्योंकि स्मारक समिति के अंडर में वो पैसा जा चुका है। इसलिए स्मारक समिति पैसा वापस नहीं कर सकती है। दूसरी बात, सौंदर्यीकरण के लिए समिति ने एक जनता दरबार बुलाया था, उसमें जनता को पूछा गया था कि सौंदर्यीकरण कैसा होगा। अब बूट पॉलिश वाले को दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण करने के लिए बुला रहे हैं, तो ये तो शर्म की बात होगी ना। लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या था? उसका मेन उद्देश्य था सुरेश ससाई बनते, उनको दीक्षा भूमि से निकालने के लिए कौन कौन तैयार है, हाथ ऊपर करो, ऐसा उनको कहा गया था। तो सारी जनता भड़क उठी कि ये सौंदर्यीकरण है, ये सौंदर्यीकरण नहीं है, ये आपका प्लान है। आपने भड़कने की बात की, पर यहाँ पर अगर से एक प्रकार से भ्रम है, लोग एजुकेटेड होने के बाद कंफ्यूज है
तो उनको क्या मैसेज देंगे? क्योंकि अभी इस अगर से कानूनी बात करें तो यहाँ स्टे भी लग सकता है, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? उसके लिए मेरा एक ही कहना है कि जो लीगल फॉर्मेलिटी है, जो इंजीनियर है जिन्होंने ये इसकी जांच पड़ताल की है, जब उनसे पूछा गया था कि इसका जो भी इम्पैक्ट है दीक्षा भूमि को पड़ने वाला है क्या, तो उन्होंने कहा क्या कि आज से 15 साल के बाद दीक्षा भूमि का ढांचा वो हिलेगा, बोधि वृक्ष का ढांचा वो हिलेगा। लेकिन इसको अगर स्टे लाना है तो अपने को बाकायदा कोर्ट के माध्यम से लाना पड़ेगा। और इसके जो डॉक्यूमेंट है, ये जो इन्होंने इनलीगल सैंक्शन की है, उसके लिए इन्होंने ना पर्यावरण की परमिशन ली है, ना एमपीसीबी बोर्ड की परमिशन ली है, ना स्मारक समिति वालों ने बौद्ध समाज को बताया। आपने 22 एकड़ की बात की है, तो आपने वो पेपर देखे हैं क्या? हाँ, मैंने 22 एकड़ की पेपर देखी है, इसलिए मैं जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि जो 22 एकड़ के लिए अपन लड़ रहे हैं उसमें से ये 12 एकड़ और ये 9 एकड़, ये दोनों अलग है। ये जंगल है और वो सड़क है दीक्षा रिकॉर्ड पे। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, डॉक्यूमेंट मैं दिखा सकता हूँ। हाँ ठीक है ना, आप बोलते रहिए। मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ कि ये 12 एकड़ है और ये 9 एकड़ है। तो ये अभी जस्ट हम लोगों ने महसूल अधिकारी की तरफ से निकाले हैं डॉक्यूमेंट, तो उसमें से क्या हो रहा है वहाँ पे दिखाया है। ये देखो, बोलते रहिए। आप लोगों को ये इस जगह का डॉक्यूमेंट है, ये इस जगह का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है नजूल सरकार सड़क व इमारत, ये वो 12 एकड़ है जो आप बोल रहे हैं, ये वो 12 एकड़ है। और ये जो 9 एकड़ है ये उसका भी डॉक्यूमेंट यहीं पे है। तो दीक्षा भूमि नाम का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, पहली बात। तो स्मारक समिति वालों ने आज से 70 साल जो भी होगा, उन लोगों ने ये जो भूमि है ये दीक्षा भूमि नाम से अलॉट नहीं की। जब स्मारक समिति वालों को हम लोगों ने ये पूछा कि ये दीक्षा भूमि के नाम से क्यों नहीं हुई क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एंकरेजमेंट जगह पर 100 करोड़ सैंक्शन नहीं करती। दीक्षा भूमि ए ग्रेड की सैंक्शन है, तो उसके ऊपर ये सैंक्शन हुआ होगा, तो दीक्षा भूमि क्यों नहीं हुई? ये साइड वाल पंजाब राव देशमुख के नाम पर दीक्षा भूमि को 99 साल का लीज दे दिया। पंजाब राव देशमुख का क्या लेन देन है दीक्षा भूमि? पंजाब राव देशमुख जो है वो जमीन एकाएक उनके नाम पे हो गई और 70 साल से ये जमीन इनके नाम से नहीं हुई। तो इसमें सबसे पहले स्मारक समिति वालों को पकड़ना चाहिए। उसका कारण क्यों? उसका कारण ये है कि स्मारक समिति ने संघ मुख्यालय को जो रास्ते दिखाए, कुलकर्णी, त्रिवेदी, पांडे, जोसेफ, ये सब लोग यहाँ बैठे। दीक्षा भूमि में इन लोगों का क्या काम? दीक्षा भूमि में इन लोगों का क्या काम? जब किसी मंदिर में मेश्राम खोबरागड़े नहीं है तो दीक्षा भूमि में इन लोगों का क्या काम? ये सारी बातें लोगों को पहले डॉक्यूमेंट देखना चाहिए। स्मारक समिति में उसमें फंसी पड़ी हुई है। लोग डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, लोग अलग अलग भावना व्यक्त कर रहे हैं और लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कुछ लोगों से कि एक तरीके से लोग यहाँ पर बैनर लेके आए हैं। आप क्या लगता है, आपकी क्या मांग है? जी, हम यहाँ पर यहाँ के समिति ने और कुछ ब्राह्मणवादी विचारों के लोगों ने यहाँ पर जो आक्रमण किया एक प्रकार का, मतलब बता रहे हम लोगों को कि भाई यहाँ पार्किंग होने करेंगे, यहाँ मतलब गार्डन करेंगे, यहाँ सुविधा करेंगे, यहाँ विकास करेंगे, मगर हमें इसके पीछे इन ब्राह्मणवादी लोगों का षड्यंत्र मालूम हो रहा है। और विकास तो होना चाहिए, विकास होना चाहिए ना, मगर बाकी बाजू में होना चाहिए ना। ये यहीं पर क्यों? इसके ये जो दीक्षा भूमि है, पीछे जगह है, इधर है, वहाँ करिए ना, यहाँ क्यों कर रहे हैं? जबकि इतने सालों के से शुरू है ये दीक्षा भूमि, पर यहाँ पर क्यों पार्किंग लगा रहे? आज तक तो 70 साल हो गए, हमारे बुद्धिस्ट लोगों को कोई जरूरत ही नहीं महसूस हुई। 2-3 किलोमीटर से पैदल यहाँ आते हैं, मतलब और आज भी आते हैं। हमें पार्किंग नहीं चाहिए और इसके पीछे षड्यंत्र है, क्योंकि बाबा साहब ने बताया है कि इतिहास से हमें कुछ सुबह लेना पड़ेगा। इन ब्राह्मणवादियों ने हजारों साल पहले हमारे सगळे बुद्धिस्ट लोगों के स्तूप विहार नष्ट किए हैं। उसी का एक हमको षड्यंत्र दिखाई दे रहा है कि ये भी मतलब दीक्षा भूमि की ये जो वास्तु है, जो पवित्र वास्तु है, ये वास्तु वो नष्ट करना चाहते हैं। ये दीक्षा भूमि पर जो सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और इसके नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ पर अंडरग्राउंड जो पार्किंग हो रही है, ये पार्किंग हमें नहीं चाहिए। और सौंदर्यीकरण के बाकी का जो विकास है वो उससे आप एग्री करते हैं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। जैसी थी दीक्षा भूमि हमारी वैसी ही चाहिए। लोग तो अलग अलग स्टेट से आते हैं, सालों से लोगों की डिमांड है कि यहाँ विकास होना चाहिए, हर चीज का रख रखाव होना चाहिए। विकास के नाम पर यहाँ RSS कब्जा कर रहा है। यहाँ मैनेजमेंट में 3 ब्राह्मण बैठे हैं, डॉक्टर निर्जर कुलकर्णी है और वो आशीष द्विवेदी है, अरविंद जोशी है, ब्राह्मण मैनेजमेंट में है और इन्हीं का ये षड्यंत्र यहाँ पर ये काम चला रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? सर, मैंने इस मुद्दे को तकरीबन 8 महीने से उठाया हूँ और 8 महीने के बाद में जब हमारा समाज बहुत लेट जागरूक होता है और इसी के कारण हम आज वर्तमान में इसी के संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूँ
कि इस जगह पे ये क्षेत्र जो दीक्षा भूमि का 22 एकड़ का था पहले, इस क्षेत्र को पहले ही कम किया गया है और ये कांग्रेस की जो सरकार थी उसी के कार्यकाल में हुआ है और उसके कार्यकाल में हमारे लोग ही उनके साथ में थे, कांग्रेस के साथ में। ये शोकांतिका है कि दीक्षा भूमि के लिए उनकी नज़रें उस समय कहाँ चली गई थी वो वही जाने। मगर हम अभी नई पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ियाँ है, हम जागरूक है, तो इस पार्किंग के वजह से जो दीक्षा भूमि क्षेत्र है पहले कम हुआ, जो 4-5 एकड़ के दरमियान ये स्तूप बना है और उसके लगकर ही ये पार्किंग जो निर्माण हो रही है ये भविष्य में धोखाकारक है। हमें भविष्य का धोखा बिल्कुल नहीं दिख रहा है हमारे लोगों को, ये बहुत हानिकारक होने वाली है। जो 22 एकड़ का जो पट्टा है उसको लेकर सरकार चाहे तो 1 मिनट में खाली कर सकती है और जगह, जैसा वो उन लोगों ने राम मंदिर के लिए खाली कर दिए वैसे ये अभी भी कर सकती है। मगर वो हमारे जो विचारधारा की दुश्मनी है वो दुश्मन निरंतर हमेशा चलते रहेगी। हाँ, सरकार व्यवस्था उनकी है, उनकी व्यवस्था रहने का कारण यह दीक्षा भूमि के बगल में पार्किंग खड़ी हो रही है। इसके बाद में यह ब्राह्मणों का जो नियंत्रण है, ब्राह्मणों का नियंत्रण दीक्षा भूमि के ऊपर में है। जो चीफ ट्रस्टी है वो ब्राह्मण है। अभी तक के ये बातें हमारे समाज को क्यों नहीं बताई गई बुद्धिस्ट लोगों को, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ब्राह्मणों का नियंत्रण जहाँ परसेंटेज के हिसाब से, लोकशाही के परसेंटेज हिसाब से 3 लोग हमारे हैं, 5 लोग ब्राह्मण हैं, यानी कितना 3% ब्राह्मणों को कितना परसेंट दे रहे हैं हम लोग हर जगह यहाँ पे। अरे दीक्षा भूमि के अंदर में भी देखो तो क्या, तो ये बुद्ध गया जैसे ब्राह्मणों के नियंत्रण में चला गया, तो ये दीक्षा भूमि के स्मारक समिति में ट्रस्टी में ब्राह्मण लोगों को लेना, इसका मतलब है कि ये दीक्षा भूमि भविष्य में ब्राह्मणों के नियंत्रण में जाएगी। ये दीक्षा भूमि जो है हमारा पवित्र स्थल है। हम पूर्व जन्म के पूर्व श्रमिक के सभी लोग, हम बुद्धिस्ट लोग हैं और ये बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें 1956 में यहाँ पर दीक्षा दी और दीक्षा देकर हमको बताया गया कि तुम पूर्व जन्म के पूर्व श्रम के जो लोग हैं बुद्धिस्ट लोग हैं। यहाँ पर हमको प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा लेकर हम जाति व्यवस्था में बांटे हुए लोगों को ये सारा समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये पार्किंग मेरे को हमको नहीं चाहिए। हमारी 22 एकड़ की जगह जो है हमें खाली चाहिए। ये जो दीक्षा भूमि को 22 एकड़ जगह अलोकेट की गई थी वो अलोकेट है। तुम सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ पर खोद रहे हो, पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हो, तो लाखों लोग दीक्षा भूमि पर आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? पहले लाखों लोग दीक्षा भूमि पर आते थे, उनकी रहने की, सोने की व्यवस्था यहाँ होती थी, क्योंकि लोग यहाँ पर प्रेरणा लेने के लिए आते हैं। और तुम कह रहे कि विकास हमको करना नहीं, विकास नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। विकास करना है तो दूर करो। बाबा साहबाचे अनुयायी आज हम यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी सिर्फ जिले से नहीं तो देश के कोने कोने से दीक्षा भूमि पहुँचे हैं। यहाँ पे जो अवैध पार्किंग का काम चालू है, पार्किंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जब से दीक्षा भूमि यहाँ पे बनी हुई है, देश भर से लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे नमन करने के लिए दीक्षा भूमि आते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार, मनुवादी विचारों की सरकार, हमारे दीक्षा भूमि को नष्ट नाबूद कैसे किया जाएगा, वो बहुत बड़ा षड्यंत्र करके दीक्षा भूमि को नष्ट नाबूद करने का कार्य कर रहे हैं। इसके वजह से जो स्मारक समिति है वो दीक्षा भूमि का कोई विकास नहीं कर रही है और समाज के सारे जनता को गुमराह करके यहाँ पर अवैध पार्किंग का काम चालू किया है। हम सारे बाबा साहब के अनुयायी इस कार्य का विरोध करते हैं। ये जिस तरीके से यहाँ पे दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, अच्छी बात है, सभी लोग सौंदर्यीकरण के सपोर्ट में है। लेकिन यहाँ पे जब साल भरे में जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम में यहाँ पे 2 किलोमीटर की दूरी पर जब पार्किंग किया जाता है तो यहाँ पे उस पार्किंग की ज़रूरत नहीं है। ये इलीगल तरीके से हमारे यहाँ पे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है हर साल, पुस्तकें जो यहाँ से बिक्री होती है, तो मेरे ख्याल से कहीं तो भी इनका षड्यंत्र चल रहा है कि इस माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रुक जाना चाहिए। और ये जो पार्किंग का काम ये लोग कर रहे हैं इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, गेट बड़े कर रहे हैं अच्छी बात है, कंपाउंड कर रहे हैं अच्छी बात है, और यहाँ पे जो सौंदर्यीकरण हो रहा है उसका किसी का विरोध नहीं है। जो पार्किंग मेन जो मुद्दा है पार्किंग, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अच्छी बात में आपने जो बोले, और क्या क्या आपको लग रहा है कि क्या क्या नवीनीकरण हो रहा है? बर्खास्त होनी चाहिए, सभी अम्बेडकर जनता की मांग है। अच्छी बात में क्या क्या है? अच्छी बात में यह है कि यहाँ पे जो सौंदर्यीकरण होगा उससे यहाँ पे आने वाले अनुयायियों का जो गैरसोई जो होती है वो नहीं होगी। क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जब आते हैं, बारिश होती है, कीचड़ में हमारे अनुयायी गिरते हैं,
तो अगर इनको पार्किंग का अगर नहीं करना है, पार्किंग मत करो, लेकिन पूरा दीक्षा भूमि का परिसर को अगर अच्छी तरीके से फ्लोरिंग करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे रुक जाएंगी। और जो स्टेज वहाँ पे टेम्पररी जो होता है, वो स्टेज अगर वहाँ लोग सौंदर्यीकरण के नाम पे वहाँ बनाते हैं तो वो एक अच्छी व्यवस्था होगी। तो हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे जो पार्किंग है वो चीज़ बंद होनी चाहिए और सौंदर्यीकरण होना चाहिए। लोगों ने कानूनी व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है। आप देख सकते हैं लोग दूर तक जहां पर बांधकाम चल रहा है वहां पे चढ़ चुके हैं। लोगों ने बैरिकेड्स, बैनर ये सब फाड़ना चालू कर दिए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तक लोग देखिए, आप दूर तक देखिए, लोग भावना का विषय बना लिए है इस चीज़ को कि यहाँ पर पार्किंग होना नहीं। और लोगों ने लोहा और जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है उस कंस्ट्रक्शन को अपने हाथों से तोड़ना चालू किया है। और जो बैरिकेड्स लगे थे उस बैरिकेड्स को उखाड़ना, और जो भी बांधकाम चल रहा था वहाँ तक लोग चले गए हैं। अब ये लोगों की भावना है, ये जो यानी इस तरीके से लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि स्मारक समिति के जो लोग हैं और जो उपासक है उनके बीच में इतनी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो गया है कि लोगों ने एक तरीके से दीक्षा भूमि से धावा बोल दिया है। आप देख सकते हैं दूर तक लोग जो अभी इस परिस्थिति में स्मारक समिति को सामने आना पड़ेगा। और ये एक तरीके से प्रशासक का बांधकाम था, ये एक तरीके से कानून को हाथ में लेके लोग एक अपनी भावना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप दूर तक देख सकते हैं, देखिए स्तूप से सिर्फ 30 और 40 फुट दूर पार्किंग का विरोध लोगों ने जारी विगत कुछ दिनों से करा था। उसका ये उद्रेक दिख रहा है कि लोगों ने आज कानूनी व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है। और एक तरीके से जो बांधकाम हो रहा है दीक्षा भूमि पर, वहाँ पर लोग परिसर में अंदर चले गए हैं और बैरिकेड्स, बैनर, जो वातावरण यहाँ पे था, जो दीक्षा भूमि शांति और मैत्री करुणा का संदेश देती है, वहाँ पर इस तरीके से जो हम देखते हैं कि लोग अभी एकदम गुस्से में है, लोग आक्रोशित है और लोग अपनी डिमांड कर रहे हैं कि उनको पार्किंग नहीं होना। पर ये ही एक जरिया नहीं हो सकता था, दूसरे तरीके भी हो सकते थे। स्मारक समिति का एक तरीके से लोगों के साथ कोई तालमेल नहीं होने की वजह से लोग आज इस रास्ते पर उतर आए हैं कि उन्होंने आज दीक्षा भूमि के परिसर को एक तरीके से जो यहाँ पर बांधकाम हो रहा था, प्रशासकीय बांधकाम हो रहा था, वहाँ पर लोगों ने विरोध जताना चालू किया है। विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा अपने चरम पर है। लोगों ने एक तरीके से अपने हाथ में कानून लेना चालू कर दिया है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये जो लोगों ने इसके पहले पार्किंग का विरोध किया, वो लोग अभी सामने आकर इन्होंने यहाँ पर सिचुएशन को संभालना चाहिए। क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ बन रहा था पार्किंग का, लोगों ने अपने हाथ में अभी इस तरीके से विरोध जताना चालू कर दिया है। लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। आप देख सकते हैं दूर तक ये वही पार्किंग का स्थल है जहाँ लोग विरोध कर रहे थे कि यहाँ पार्किंग नहीं होना। और ये दीक्षा भूमि परिसर अभी एक तरीके से यहाँ पर लोग अपने भावनाएं जो थी वो अभी एक तरीके से यहाँ पर लोग भावनाएं परिवर्तित होकर लोग गुस्से में आ गए हैं। लोगों ने यहाँ पर जो लगे बैरिकेड्स है, जो लोहे का कंस्ट्रक्शन है और जो सीमेंट का काम यहाँ पर चल रहा था, इसको सबको तोड़ना चालू कर दिया है। ये दीक्षा भूमि परिसर नागपुर से हम बात कर रहे हैं कि एक तरीके से लोग जिस पार्किंग का विरोध कर रहे थे, या क्या यही तरीका सही हो सकता था? इसमें भी जो हमारी हेरिटेज है, जो दीक्षा भूमि है, इसको नुकसान पहुंचेगा इस तरीके से अगर से लोगों ने कानूनी व्यवस्था हाथ में ले ली तो ये भी ठीक नहीं है, ये तरीका भी ठीक नहीं है। दूसरा भी तरीका हो सकता था, पर लोगों ने अभी कानूनी व्यवस्था हाथ में ली है। आप देख सकते हैं लोग इनको कंट्रोल करने के लिए जो लोगों ने इसका विरोध किया था उन्होंने आगे आना चाहिए और इसको सिचुएशन को अपने हाथ में आउट ऑफ कंट्रोल ना होते हुए इसको पीस और शांति के साथ इसको किस तरीके से कर सकते हैं इसको देखना चाहिए। स्मारक समिति ने समाज के पब्लिक को पूछ के ये पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है और ये पार्किंग सिर्फ 3 दिन के लिए रहती है हमारे तरफ में। वैसे भी 14 अक्टूबर धम्म प्रवचन दिन के वक्त पार्किंग नहीं देते हैं, लोग बाहर गाड़ियां खड़ी करवाते हैं, अंदर आने की पार्किंग की जरूरत फिर साल भर हमको है क्या? 365 दिन में सिर्फ 3 बार पार्किंग होती है, हाँ, और भी 362 दिन पार्किंग इसमें किसकी रहेगी? ये चीज पब्लिक को नहीं चाहिए करके हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं समिति का। स्मारक समिति किसी को पूछ के काम नहीं कर रही, अंदर ही अंदर ये काम कर रहे हैं। जब पब्लिक को ये पता चला है तब जाके पूरी जनता यहाँ पे इकट्ठा हुई है। पर यहाँ पर एक तरीके से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो इसके पीस के लिए क्या आप क्या मैसेज दें? साहब के बंदे हैं ये, अगर एक बार अपना कंट्रोल अगर छोड़ दिए तो किसी को मानते नहीं। अगर ऐसा ना हो जाए फिर से भीमा कोरेगांव कर दे। यहाँ पे लोग निरंतर यहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन शांति की बात कर रही है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर बोल रही है कि आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीके से लोग यहाँ पर पूरी तरीके से लोग गुस्से में हैं, लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन
लोगों को समझा रहा है, किसी भी तरीके से आगजनी ना हो और किसी भी तरीके से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। लोग यहाँ पार्किंग का विरोध कर रहे थे, ना कि दीक्षा भूमि के नवीनीकरण का। लोग भावनावश जो इतने दिनों से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वो विरोध प्रदर्शन आज एक तरीके से लोग भावना में अपनी जो भावना थी, उन्होंने एक तरीके से विरोध जो था उनका उसको बदल गई वो भावना, और यहाँ पर एक उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को, जो यहाँ पर बैरिकेड्स था, जो यहाँ पर काम था, अंडर कंस्ट्रक्शन काम था, उसको तोड़ना चालू किया। जो उपासक यहाँ पर उनको बोल रहे थे कि जो स्तूप है, जो काफ़ी पुराना स्तूप है, उसको नुकसान होगा, और दीक्षा भूमि में जो स्मारक समिति है उनसे वो बात करना चाह रहे थे, पर किसी भी तरीके से बात नहीं बनी। और अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है यहाँ पर कि लोगों ने पूरी सिचुएशन अपने हाथ में ले ली है, और लोग एक तरीके से जो पार्किंग का कंस्ट्रक्शन एरिया था उसको लोगों ने अपने हाथों से, आप देख सकते हैं कि लोग जो कंस्ट्रक्शन में लगने वाली चीज़ें हैं उसको तोड़ना चालू कर दिया लोगों ने, और अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर दीक्षा भूमि के पास किसी भी तरीके की पार्किंग नहीं होना। आप देख सकते हैं दूर तक लोग एकदम ही गुस्से में हैं, आप देख सकते हैं। मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा कि लोगों को दिखाए कि वो किस तरीके से यहाँ पर लोग एक तरीके से लोग गुस्से में हैं। विगत कई दिनों से नागपुर से जो दीक्षा भूमि है, जो पूरे दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं और दुनिया बाहर से लोग आते हैं। 14 अक्टूबर 1956 में इसी जगह पर बाबा साहब आम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ यहाँ पर धम्म दीक्षा ली। उन्होंने यहाँ पर जो हिंदू धर्म की कुरीतियाँ थी उसको छोड़कर एक विज्ञानवादी बौद्ध धर्म अंगीकार किया। आज इतने सालों के बाद यहाँ पर जब नवीनीकरण हो रहा है तो लोग पार्किंग का विरोध कर रहे हैं। लोग यहाँ पर जो अंडरग्राउंड पार्किंग है, लोगों को यहाँ के नवीनीकरण का विरोध नहीं है, लोगों को यहाँ के पार्किंग का विरोध है। पर विरोध का ये जरिया भी नहीं हो सकता था, दूसरा भी जरिया हो सकता था। पर लोगों ने यहाँ पर अपनी भावनावश, लोगों ने देखिए आप यहाँ पर आग भी लगाना चालू कर दिया है। जिस शांति, करुणा और मैत्री की बात दीक्षा भूमि में विगत कई सालों से की गई, यहाँ पर आज सिचुएशन अराजक हो गई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिन संगठनों ने इस पार्किंग का मुद्दा उठाया, उन्होंने आगे आकर लोगों में पीस की बात करना चाहिए और ये सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अभी आ गया है, लोगों को समझा रहा है कि हम आपकी डिमांड मानते हैं और हम आपकी बात आगे रखेंगे। पर लोग यहाँ पर और गुस्से में हैं। लोगों यहाँ पर जिस तरीके से खुदाई हुई, विगत कई दिनों से यहाँ पर जिस तरीके से दीक्षा भूमि में खुदाई हुई, तो बैरिकेड्स लगा के लोग इस खुदाई का विरोध कर रहे थे कि इतना जो स्तूप है उसका जो आर्किटेक्चर है उसको नुकसान ना हो जाए। लोगों की यही डिमांड थी कि इसको हमको सामने आकर जो चीज़ें हो रही है हमको भी बताइए, हमारे संज्ञान में लाइए। आज सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई है, ये यानी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अभी देख सकते हैं आप, लोग एक तरीके से काफ़ी गुस्से में है। पुलिस प्रशासन भी अपने बंदोबस्त में आ गया है, लेकिन लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लोग अपने हिसाब से, अपने तरीके से लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग दूर तक खड़े हैं। कुछ लोग जो यहाँ से पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं उनको आप देख सकते हैं, और वो भी चाहते हैं कि ये तरीका ना इस्तेमाल करें। जो उपासक है वो और तरीका भी हो सकता था, दूसरा तरीका भी हो सकता था, पर लोगों ने आज यहाँ पर जो इतने दिनों से गुस्सा था उस गुस्से को जाहिर करना चालू कर दिया है। आप देख सकते हैं दूर तक पुलिस प्रशासन भी लोगों को समझाने पर आतुर हो गया है। पुलिस प्रशासन भी आ गया है कि कहीं किसी तरीके से जो लोग हैं, जो यानी इस सिचुएशन का ये और ना बिगड़े और सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, इसीलिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है और लोग भी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि आने वाले वक्त में दीक्षा भूमि का नवीनीकरण जो है, लोगों की जो डिमांड है, इसको स्मारक समिति और जो बनाने वाली समिति है, जो कंस्ट्रक्शन एरिया को संभालने वाली सिचुएशन, इस सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करते हैं। जनता के भारी आक्रोश के बाद अभी स्मारक समिति को अपना जनता के आगे आके जो पार्किंग, जो अंडरग्राउंड पार्किंग दीक्षा भूमि पे हो रही थी, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर काफ़ी गहरी खुदाई की थी, अपना फैसला अभी उनको रोकना पड़ा। और आप देख सकते हैं अभी जनता ने अपने हाथ में पूरा आंदोलन लिया था, वो तीव्र आक्रोशित थी। अभी स्मारक समिति को आगे आकर जनता जो विरोध कर रही थी पार्किंग का, जो अंडरग्राउंड पार्किंग का विरोध कर रही थी, उसको उनको स्थगित करना पड़ा
और सारे सवाल थे जनता के स्मारक समिति के ऊपर। उन सवालों का भी आंसर स्मारक समिति ने वक्त दर वक्त लोगों को देना चाहिए, उपासकों को देना चाहिए। अभी आप देख रहे थे कि गवई साहब, फुलझले और गजघाटे जी ने जनता के सामने आकर अभी अपील की है कि हम जो अंडरग्राउंड पार्किंग जो दीक्षा भूमि परिसर में हो रही थी उसको हम रद्द करते हैं और उसको स्टे लगाते हैं। बाकी नवीनीकरण का काम चलते रहेगा। अभी आप देखते हैं जनता इस तरीके से, आप देख सकते हैं कि जनता किस तरीके से आक्रोशित थी और जनता की अभी जीत हुई। जनता की डिमांड थी, जैसे पहली थी हमारी दीक्षा भूमि, लाखों लोग आते हैं यहाँ दीक्षा भूमि में माथा टेकने के लिए, और उनका आना बंद होना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने ऐसा काम किया कि कोई जनता नहीं आया यहाँ, बाबा साहब के अनुयायी ना। और ये नवीनीकरण हो रहा था, नवीनीकरण का जनता से विरोध नहीं था, सिर्फ पार्किंग से विरोध था। नहीं, उससे नहीं, नवीनीकरण तुम करो ना, अच्छे से सौंदर्य करो, उसका झाड़ पेड़ लगाओ और अच्छे से किनारे किनारे दुकान बनाओ। लेकिन अभी स्मारक समिति ने आगे आके बोली कि हम पार्किंग रोकते हैं, इसके ऊपर आप क्या बोलते हैं? अच्छी बात है, अगर रोकते हैं तो जैसा पहले था सौंदर्यीकरण करो ना। क्या बोलेंगे? अच्छी बात है ना, हमको जैसी जमीन थी वैसी जमीन चाहिए हमको, बस। दीक्षा भूमि भूमि चाहिए बस, हमें कुछ नहीं है, खुला मैदान चाहिए, वही हमारी ओरिजिनल दीक्षा भूमि है। जो नवीनीकरण हो रहा है बाकी पार्किंग के अलावा वो पूरा पूरा प्लेन दीक्षा भूमि दीक्षा भूमि खत्म करने का पूरा प्लानिंग था और वो नहीं होना चाहिए, पूरी भूमि चाहिए। और भगवान बुद्धाचा धम्म हा परिवर्तनशील आहे. इथं परिवर्तन झाल्यास आमचा काही हरकत नाही आहे. फक्त जे पार्किंग आहे त्याला विरोध आहे. परिवर्तन हा झालाच पाहिजे आणि दीक्षाभूमीचं अगर सौंदर्यीकरण होत असेल तर चांगलं आहे, पण इथं पार्किंग कोणालाही नको आणि याचा जाहीर आम्ही निश्चित करतो. परिवर्तन ये दुनिया का नियम है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं, पर यहाँ शांति की अपील हम करते हैं। इसी जगह से दुनिया में शांति का मैसेज जाता है, यहाँ पर अराजकता ना हो और शांति बनी रहे। अभी स्मारक समिति ने जो पार्किंग स्थल है उस पर स्टे दिया है, तो हम यहीं से अपील करते हैं कि लोग शांति बनी रहे, जागरूक बनी रहे। आप देख रहे थे आवाज़ इंडिया टीवी।